वेलकम बैक फ्रेंड्स, जावा सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इंटरफेस एंड हाउ टू यूज इंटरफेस इन जावा। बेसिकली इंटरफेस क्लास का ही एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस का भी कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस को किसी और क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज किया जाता है, जहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते थे। ऑलराइट, तो नॉर्मली इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया जाता है, लेकिन जावा 8 वर्जन के अनुसार डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जावा 9 वर्जन के अनुसार इंटरफेस के अंदर हम प्राइवेट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस को किसी और क्लास के अंदर इनहेरिटेंस या इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सभी मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है या सभी मेथड के बॉडी किसी और क्लास के अंदर बनाना पड़ता है। इसके अलावा इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। ऑलराइट, तो इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए हम आईडी के अंदर चलते हैं, और चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का लिंक पहले आप तक पहुंच सके। तो हम आईडी के ऊपर आ गए और यहाँ पे इंटरफेस को कैसे क्रिएट किया जाता है और जावा के अंदर इसे कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। तो इंटरफेस एक डिवाइस, एक सिस्टम है जो दो या उससे ज्यादा चीजों के अंदर इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टीवी है और आप एक यूजर है, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए एक रिमोट है, तो रिमोट के पावर बटन से आप टीवी को ऑन कर सकते हैं, वही टीवी ऑफ करने के लिए पावर बटन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल चेंज करने के लिए या वॉल्यूम अप करने के लिए आप रिमोट के जो बटन है उसे आप यूज करते हैं। तो इस तरह से जो टीवी और यूजर के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो एक रिमोट कंट्रोल होता है। मतलब जो रिमोट कंट्रोल है वो एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से यूजर टीवी से कम्युनिकेट करता है। और हर एक चीज के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर भी माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब भी एक टाइप का इंटरफेस है जिसकी मदद से हम कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो जावा के अंदर जो इंटरफेस है वो कैसे यूज किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम जो पैकेज है प्रोग्रामिंग फ्लिक्स, इसके अंदर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास। और जावा क्लास को क्रिएट करते ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, जैसे क्लास, इंटरफेस, रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करूंगा, तो इसके लिए जो सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेस, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, मतलब इंटरफेस को हम चूज कर लेंगे। और यहाँ पे इंटरफेस नेम, तो मैं यहाँ पे एक टीवी का इंटरफेस बना रहा हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे टीवी और उसके बाद अंडरस्कोर स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट इंटरफेस क्रिएट किया। तो टीवी स्टार्ट जो इंटरफेस है इसके अंदर हम वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लेंगे, पे वॉइड और टीवी स्टार्ट, और इसे पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे। टीवी स्टार्ट नाम का मेथड क्रिएट कर लिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उसके बाद यहाँ पे और एक मेथड वॉइड टीवी ऑफ, सेकेंड मेथड हमने क्रिएट कर लिए। तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है उस मेथड के आगे हमेशा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो टीवी स्टार्ट जो मेथड है तो उसके आगे भी हम पब्लिक और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड टीवी स्टार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है इसे अगर यूज नहीं करते, मतलब सेकंड ऑप्शन के अंदर देखिए जो टीवी ऑफ है, इसके आगे हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का अगर यूज नहीं किए तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है उसे यहाँ पे पुट कर देगा। इसके अलावा हम यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम डिफॉल्ट जो कीवर्ड है उसे ना यूज करके ऐसे लिखते हैं, वॉइड टीवी नेम, और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे स्ट्रिंग
टीवी नेम पे कर्ली ब्रेस। तो कर्ली ब्रेस देते ही देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन एरर आ चुका है, मतलब और इसके साथ मैसेज देते हैं देखिए इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। मतलब जो इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, हम जानते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होता है तो उसका बॉडी नहीं होता है। और मेक टीवी नेम डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर आप बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कीजिए। तो हम यहाँ पे इसे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो देखिए डिफ़ॉल्ट देते ही जो एरर था यहाँ से जा चुका है। और उसी के साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर लेंगे। इसके लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टीवी नेम और उसके बाद कॉन्कैटिनेट करने के बाद टीवी नेम। तो इस तरह से हमने जो टीवी नेम स्ट्रिंग हमने लिया था, मतलब जो डिफ़ॉल्ट मेथड हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे पास कर दिया। कुछ और इंटरफेस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे पेज से हम एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम देते हैं टीवी एक्स्ट्रा। टीवी एक्स्ट्रा नाम का एक इंटरफेस हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। इसके लिए स्ट्रिंग, इसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू एम्प्टी। जो एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड है उसे असाइन कर देगा। अगर कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे पब्लिक स्टैटिक फाइनल, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं जैसे void वॉल्यूम अप और इसके अंदर हम स्ट्रिंग वेरिएबल है, मतलब जो स्ट्रिंग वॉल्यूम हमने लिया था उसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। और इसी के साथ सेकेंड मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम डाउन और इसके अंदर हम जो स्ट्रिंग है उसे भी यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने दो मेथड क्रिएट कर लिए। इसके बाद अगर हम चाहते हैं जो टीवी स्टार्ट इंटरफेस है उसे टीवी एक्स्ट्रा इंटरफेस के अंदर इनहाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद टीवी स्टार्ट, जो टीवी स्टार्ट है उसे हमने टीवी एक्स्ट्रा इंटरफेस है उसके अंदर एक्सटेंड कर लिया। और इसके साथ किसी और क्लास के अंदर इन सभी इंटरफेस को यूज़ करना चाहते हैं, दोनों इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए माई क्लास और इसके अंदर एक क्लास नेम देते हैं जैसे माई टीवी। तो माई टीवी नाम का एक क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर इन दोनों इंटरफेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टीवी स्टार्ट और टीवी एक्स्ट्रा जो दो इंटरफेस है, तो टीवी एक्स्ट्रा इंटरफेस के अंदर टीवी स्टार्ट जो इंटरफेस है उसे इनहाइट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। वहीं माई टीवी जो क्लास है इसके अंदर इन दोनों इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इसके लिए इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई भी इंटरफेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टीवी स्टार्ट जो है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए टीवी, और देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटरफेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंट करते ही देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन एरर आ चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मैसेज है क्लास माई टीवी मस्ट एंटर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड टीवी स्टार्ट इन टीवी स्टार्ट। मतलब जो टीवी स्टार्ट इंटरफेस है उसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो कोई भी इंटरफेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके साथ जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन देखिए टीवी स्टार्ट जो इंटरफेस है उसके अंदर और एक नॉर्मल मेथड भी है, मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड भी है। जो दो मेथड है मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसे हमें तो डिक्लेयर करना ही है। इसके लिए हम यहाँ पे दोनों को डिक्लेयर कर देंगे। टीवी स्टार्ट और टीवी ऑफ, इन दोनों के अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे जैसे सिस्टम आउट। टीवी स्टार्ट के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं टीवी ऑन, और टीवी ऑफ के अंदर
सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसके अंदर टीवी ऑफ, दोनों स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे पास कर दिए। उसके बाद जो टीवी नेम मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड है, उसे भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसे डायरेक्ट भी हम मेन क्लास के अंदर, मतलब किसी और क्लास के अंदर अगर हम इसे ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो टीवी एक्स्ट्रा है इसे भी हम माई टीवी के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद टीवी एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे हम, और इसके साथ साथ इसके अंदर भी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे वॉल्यूम और कॉन्कैटिनेट वॉल्यूम, यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन वॉल्यूम डाउन कॉन्कैटिनेट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम अप कर देंगे, वॉल्यूम अप और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन। और इसके बाद अगर हम जो माई टीवी जो क्लास है इसे मेन क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मेन क्लास के अंदर इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे माई टीवी का। इसके लिए मेन क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे माई टीवी और उसके बाद माई टीवी इक्वल टू न्यू माई टीवी, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और उसके बाद माई टीवी ऑब्जेक्ट नेम देने के बाद डॉट देने से देखिए माई टीवी के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब जो इंटरफेस का मेथड है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब टीवी ऑफ, टीवी स्टार्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। और इसी के साथ जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मेथड है, मतलब टीवी नेम, टीवी स्टार्ट जो इंटरफेस है जिसके अंदर टीवी नेम डिफ़ॉल्ट मेथड है उसे हम मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टीवी नेम जो डिफ़ॉल्ट मेथड है उसे हमने माई टीवी जो नॉर्मल क्लास है उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है, फिर भी हम मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक करके हम पहले टीवी नेम जो है उसे भी पहले देते हैं, से टीवी नेम, और यहाँ पे नेम देते हैं सोनी, और उसके बाद माई टीवी डॉट देने के बाद टीवी स्टार्ट, और उसके बाद माई टीवी और डॉट देने के बाद वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप मतलब कितना अप, हम यहाँ पे तो स्ट्रिंग दिए थे तो इसे यहाँ पे 50% वॉल्यूम अप। और इसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं, प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी मेथड हमने यहाँ पे पास किए थे वो एक एक करके प्रिंट हो रहा है, मतलब टीवी नेम सोनी आ रहा है, उसके बाद टीवी ऑन, वॉल्यूम अप ना 50% अप है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरफेस क्रिएट करके एक क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माई टीवी नाम का जो क्लास क्रिएट किया है वो बहुत सारे इंटरफेस को यूज़ करके एक क्लास को हम सेटअप कर सकते हैं। जावा के अंदर इंटरफेस बहुत ही यूजफुल सिस्टम है जिसे यूज़ करके आप बहुत सारे क्लास के अंदर सेटअप बना सकते हैं और बहुत आसानी से इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।